Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, आज का जो टॉपिक है वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं और CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए हेल्पफुल टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की लर्नर डायरी, जो कि रहेगी हिंदी की आपके पुस्तक मल्हार से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या रहेगा? चैप्टर का नाम रहेगा दो गौरैया। अध्याय 2, कक्षा 8वीं, दो गौरैया, पुस्तक मल्हार, चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, इस अध्याय से मैंने क्या सीखा। तो इस अध्याय से मैंने पक्षियों के प्रति प्रेम, दया और संवेदनशीलता का महत्व सीखा। मैंने जाना कि प्रकृति और जीव जंतु का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। इस कहानी ने मुझे यह समझाया कि सभी जीवों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है और हमें उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करनी चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि छोटी सी दया और सहयोग किसी भी जीव के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस अध्याय ने मुझे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनने की प्रेरणा दी। अब मैं पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने का प्रयास करूंगा या करूंगी तथा उनके प्रति सदैव प्रेम और करुणा का व्यवहार रखूंगा या रखूंगी। गर्ल्स रखूंगी लिखेंगे, बॉयज रखूंगा लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका, इस अध्याय में मुझे क्या रोचक लगा। तो मुझे इस अध्याय में दो गौरैया का सुंदर और जीवंत वर्णन बहुत अच्छा लगा। उनकी चहचहाहट, आपसी स्नेह और व्यवहार ने कहानी को अत्यंत आकर्षक बना दिया। लेखक ने सरल भाषा में प्रकृति और पक्षियों के जीवन को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी पढ़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे गौरैया हमारे आसपास ही उड़ रही हों। मुझे यह भी रोचक लगा कि छोटी छोटी सी घटना के माध्यम से इतना बड़ा संदेश दिया गया है। इस अध्याय ने मुझे प्रकृति के और उसके और अधिक निकट होने की प्रेरणा दी तथा पक्षियों के महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया। देन थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका, मुझे इस अध्याय में क्या चुनौतीपूर्ण लगा। तो इस अध्याय के कुछ कठिन शब्दों और उनके अर्थों को समझने में मुझे थोड़ी कठिनाई हुई। कहानी में छिपे भाव और लेखक का संदेश समझने के लिए मुझे इसे ध्यानपूर्वक कई बार पढ़ना पड़ा। कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। कहानी के मुख्य विचार और घटनाओं का सही क्रम याद रखना भी थोड़ा कठिन लगा। पक्षियों के व्यवहार से जुड़े विवरणों को समझने के लिए मुझे शिक्षक की सहायता लेनी पड़ी। नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति से मैं इन कठिनाइयों को दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका, इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो मैं गौरैया और अन्य पक्षियों के बारे में अधिक जानकारी पुस्तकों और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करूँगी। उसके बाद अपने घर या विद्यालय में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने का प्रयास करूँगी। इस कहानी का सस्वर वाचन करके उसके भावों को बेहतर ढंग से समझने का अभ्यास करूँगी। मैं कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर उनका नियमित अभ्यास करूँगी। अपने मित्रों के साथ इस कहानी पर चर्चा करूँगी और उनके नैतिक संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूँगी। साथ ही पर्यावरण और पक्षियों की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कार्य करने का भी संकल्प लूँगी। तो ये आ गया आपके 4 पॉइंट्स और यहाँ पे इस चैप्टर की लर्नर डायरी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।